महीना हुए जले उनका मकान 10 महीना हुए जले उनका मकान क्या बताऊं कहाँ पर है उनका मकान तो या भगवान क्या सुन रहा, या भगवान क्या सुन रहा, आया हूँ क्यों देर में, मुझको भी चल जाना था आग की उस ढेर में। और बात सुनकर तेरी कांपती है जुबां, बात सुनकर तेरी कांपती है जुबां। और वीर सिंह फौजी का है और कहाँ पर मकाबिर। क्या कहा देवी जी? ये क्या साहब, आप मेरी बातें सुनते ही आपकी आंखों में आंसू। तो अब ना रो सोच गई सब्र दिल पर तुम धरो और होकर ही रहे पत्थर दिल पर तुम धरो। तो संगे हमारे चलो रहो हमारे मकान में हमारे चलो संगे हमारे चलो रहो मेरे मकान क्या बताऊं कहाँ पर है उनका मकान क्या बताऊं नहीं देवी जी, ये आप क्या कह रही हैं कि मैं तुम्हारे साथ चलूं और तुम्हारे घर पे रहूं? नहीं, अरे तुम्हें मालूम नहीं होगा कि मैं एक पुलिस वाला हूं और इसी रायपुर में मेरी ड्यूटी लगी है। अरे मैंने सोचा था कि मेरे पिताजी के दोस्त यानी मेरे चाचा जी हैं, उनके मकान जाऊंगा और हमें रहने के लिए सहारा मिल जाएगा, 2 वक्त की रोटी मुझे बनी बनाई मिल जाएगी। उसी के मकान को ढूंढते ढूंढते मैं तुमसे पूछने लगा। लेकिन देवी जी, अगर ऐसी बात है तो कोई बात नहीं, अब आप जा सकती हैं। और छोटू, आओ हम लोग भी आगे की तरफ चलते हैं, कोई ना कोई रास्ता और उपाय तो कुछ ढूंढ ही लेंगे, क्योंकि हमें तुम्हें ड्यूटी भी करना है। 2-4 बातें तो कर लीजिए मुझसे। देवी जी, तुम तो जानती हो साहब जी, मैं आपका नाम जानना चाहती हूँ। मेरा नाम जी अगर काश मेरे पूछने पे तुमने मुझे इतना कुछ बताया है तो नाम बताने में कोई हर्ज नहीं होती है। लोग मुझे साजन इंस्पेक्टर के नाम से जानते हैं। तो सुनो मैं क्या कहना चाहती हूँ। क्या कहना चाहती हूँ? और आग लगा करके बनते हो लाला और बन जाओ भोले सजन मानूंगी ऐसा तो अपनी प्यारी दुल्हनिया और बना देवी जी, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है। अरे मैंने तुमसे मकान पूछकर इतनी बड़ी गलती तो नहीं करती कि जो उस गलती की सजा तुम इतनी बड़ी मुझे दे रही हो। लेकिन मुझे तुमसे प्यार हो गया है। यानी कि तुम मुझसे प्यार करना चाहती हो, लेकिन शायद तुम्हें मालूम होना चाहिए कि अभी अभी हमारी ड्यूटी इसी रायपुर में लगी है
अगर अभी ड्यूटी पे चढ़ा हूँ नहीं और ऐसा काम करने लगूंगा तो हो सकता है जल्दी सस्पेंड हमारी हो जाएगी, इसलिए मुझे माफ करो और आप अपने भी घर जाओ, हमें जाने दो। सुनो तो मेरी बात राजा, और तेरी सूरत पे भाई मैं दीवानी दीवानी दीवानी, ओह दिलदार करिए प्यार जवानी दर्द में आपको कितनी देर से मैं मना रही हूँ, आप ही मानते नहीं हो। तेरा कहने का मतलब क्या है? तू मेरी दिक्कत जानना चाहता है? या बताओ, केला पानी पियो का तेरा दिमाग खराब हो गया? देवी जी, जी सबसे पहले तो ये बताओ, तुमने मेरा नाम तो पूछ लिया था, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम चंदा है। चंदा, बहुत ही प्यारा नाम है। ठीक है, कोई बात नहीं। तुम मेरे लिए इतना परेशान हो रही हो और मैं भी सोचता था कि घर से इतनी दूर आया हूँ और कोई ना कोई जीने का सहारा मुझे मिल जाएगा। अच्छा, इसलिए आज तुम इतना परेशान हो तो ठीक है, साथ साथ तुम मिल गई हो और मुझे ड्यूटी भी मिल गई है, तो ठीक है, तुम्हारी बात को मैं स्वीकार करता हूँ। लेकिन चंदा, याद रखना क्या कि मैं अपना महल, अपना माँ बाप सब कुछ छोड़कर यहाँ आया हूँ और इस प्यार के जाल में कभी इतना बड़ा धोखा मत देना कि हमारी ड्यूटी भी चली जाए और तुम भी चली जाओ। मैं अपनी सर की कसम खाती हूँ, कभी धोखा नहीं दूंगी बाबू। तो ठीक है चंदा, अगर काश तुम अपने सर की कसम खाकर कह रही हो तो आओ एक बार मेरे सीने से लग जाओ चंदा, हंस करके। आई जी अमर राजा। क्या हुआ? का समझ में नहीं आ रहा। क्या समझ में नहीं? रोज कितने केस आ रहे, डरम वाला कतो आ रहा। अबे 10-15 दिन पहले की बात याद देखो। क्या देखूं? अरे वो चेतन वाला केस। अरे ठीक है, सब तो मैं संभाल लूंगा। इंस्टाग्राम पे छावा है, सब संभाल लेंगे हम। ड्यूटी पे तो चढ़ने दो, अब ड्यूटी की शुरुआत हुई है। अरे सुन मेरी बात को, देखो घर से काफी देर हो गई चले हुए और माँ ने जो नाश्ता पैक कर दिया था कि रास्ते में कहीं नाश्ता कर लेना, जाओ मेरी बैग में नाश्ता रखा हुआ है, थोड़ी देर के लिए तुम नाश्ता कर लो और हम कुछ बातें करके आ रहे हैं इनसे, ठीक है ना? चंदा, आज तुमने इस रायपुर में यानी कि हमें पनाह देकर बहुत बड़ा एहसान है सच में, क्योंकि मैं भी अकेला था और आज तुम मिल गई हो तो मेरा भी मन ड्यूटी करने में लगेगा। सच में
तो सुनो मेरी बात। और भरोसा कर लो तुम, साथ निभाऊंगी, सितारों की दुनिया में तुमको ले जाऊंगी। और कर लो मेरा आए दीवारी, चलो चांद के पार चलो, चांद के पार चलो, चांद के पार चलो, चांद के पार चलो। भरोसा कर लो तुम, साथ निभाऊंगा, सितारों की दुनिया में तुझको ले जाऊंगा। कर लो मेरा एतबारी, चलो चांद के पार कोई कहेगा मजनू, कोई कहेगा दीवाना, जब ये सुनेगा हमको चांद के पार है जाना। ऐसे बना के बात को तुम ना टालो, संग मेरे चलने का रास्ता कोई निकालो। मानो मेरी बस एक बारी, चलो चांद के पार चलो, चांद के पार चलो, चांद के पार चलो, चांद के पार चलो। हेलो, कैसे स्टाफ? ये आ गए डीजे मालिक भैया सागर भाई ग्राम सौंदे, 10 रुपया इनाम, कैसेट चालू करो। कोई कहेगा मजनू, कोई कहेगा दीवाना, जब ये सुनेगा हमको चांद के पार है जाना। कोई कहेगा मजनू, कोई कहेगा दीवाना, जब ये सुनेगा हमको चांद के पार है जाना। मानो मेरी बस एक बार ये चलो, चांद के पार चलो, चांद के पार चलो। देखो ये प्यार मोहब्बत तो हमेशा होती रहेंगी, लेकिन साथ साथ ईश्वर से ये भी कामना करो कि मैं हमेशा जिस काम के लिए जा रहा हूँ, यानी ड्यूटी करने की जा रहा हूँ, और ड्यूटी पे भी हमें जिस तरह से तुम्हारे साथ सफलता मिली है, उसी तरह ड्यूटी भी सफलता पाता रहूँ। सच में तो देखो अब मैं जा रहा हूँ ड्यूटी पे, और फिर कभी आऊंगा, और अब तो मिलता ही रहूंगा अच्छा। जब समय लगेगा। और तुम्हें दिल से कैसे जुदा हम करेंगे, तुम्हें दिल से कैसे जुदा हम करेंगे। तुम्हें दिल से कैसे जुदा हम करेंगे, तुम्हें दिल से कैसे जुदा हम करेंगे, कि मर जाएंगे क्या हम करेंगे। तुम्हें दिल से कैसे जुदा हम करेंगे, तुम्हें दिल से कैसे जुदा हम करेंगे।
जाएगी दुनिया, किसी दिन हमें आजमाएगी दुनिया, मोहब्बत की कीमत बताएगी दुनिया। मोहब्बत की कीमत अदा हम करेंगे, वफा हमकी वफा हम करेंगे, कि मर जाएंगे और क्या हम करेंगे, मैं भी चलती हूँ इस रैत की तरफ, बहुत घूम लिया है, मैं भी अपने घर चलती हूँ। और सावन आए बादल छाए, और बुलबुल चहकी फूले खिले, आने वाले सब आए हैं, आने वाले सब आए हैं, लेकिन तुम कब आओगे, दादाजी आओ हम लोग अपनी अपनी ड्यूटी पे तैनात हो जाते हैं, क्योंकि आज हमारे सरदार ज्वाला सिंह का आने का वक्त हो गया है। लग जाओ अपने जय मां भवानी, जय मां भवानी। ये चारों तरफ फैला हुआ ज्वाला सिंह का जोर, और पुलिस पकड़ सकती नहीं। कि जिधर देखो निगाह भर के उधर भूचाल आता है, कि जिधर देखो निगाह भर के उधर भूचाल आता है। मेरी दहशत से आलम का ये बसरती चीज क्या है, फलक तक छाप खाता है। मेरी बंदूक के आगे सारा हजारों सर्कसों की जान, कि हजारों सर्कसों की जान मिट्टी में मिला डाला, और आज तक जो भी टकराया उसे मेरे नौजवान साथियों, आज इस बदन पर जो काला लिबास है,
ये बचपन से नहीं, कोई बेटा अपनी मां की कोख से डाकू नहीं पैदा होता है। यही समाज के दरिंदे डाकू बनने पर मजबूर कर देते हैं। क्यों नहीं सरदार? इसलिए आज मैं भी डाकू बना हूं। तुम लोगों को करना क्या है ये मैं बता रहा हूं। क्या करना सरदार? चट्टान सिंह हो जाओ तैयार साथियों, वहां ना दहशत खाना होगा। हो जाओ तैयार साथियों, वहां ना दहशत खाना होगा। और साथ मिलकर सबको बंदूक चलने की करो तैयारी। चलने की करो तैयारी, हाँ, और यही इच्छा हमारी। हथियार सभी उठा लो,
पवन सिंह सरदार जी। और तूफान सिंह, आज इस हाथ में बंदूक उठी है तो ठाकुर काली चरण के लिए क्यों नहीं सर? हम लोग इसी वक्त अपने सभी साथियों के साथ ठाकुर की हवेली चलेंगे रे। क्यों नहीं सरदार जी? आओ आओ हमारा साथ, आज हम देखेंगे कि वह कितना रंगबाज है। जय मां भवानी, जय मां भवानी, जय मां भवानी, जय मां भवानी। जय मां भवानी, जय मां भवानी, जय मां भवानी, जय मां भवानी, जय मां भवानी। जय मां भवानी। साथियों, सरदार जी, आज हमारी बहन डाकू गंगा एक ज्वालामुखी बन चुकी है। क्या रहे सरदार जी? वो हर पैतरे बंदूक चलाना, निशाना लगाना, आज सरदार जी, तलवार बाजी सारी चीजें सीख चुकी है। बहुत अच्छी बात सरदार। और अब वो अपने दुश्मन से बदला लेने के लिए तैयार हो चुकी है। बहुत अच्छी। और वो आने ही वाली है, आओ उसका इंतजार करते हैं। क्या रहे? जय मां भवानी, जय मां भवानी, जय मां भवानी, जय मां भवानी। इस नाजुक स्थिति में बारूद भरा है, लोग कहते हैं डाकू गंगा नाम मेरा है। भैया बड़ो बना अपने दुश्मन के खिलाफ बंदूक उठा ली है, और मेरा दुश्मन है इसी रायपुर का जमींदार ठाकुर कालीचरण सिंह। आज मैं कसम खाती हूँ और प्रतिज्ञा करती हूँ कि जब तक ठाकुर कालीचरण सिंह को मिटा नहीं दूंगी तब तक चैन से बैठूंगी नहीं। इसलिए अब हम लोगों को करना क्या है? क्या करना है मेरी बहन? बोलो क्या करना है? और मेरे साथियों हाथ में और लो अपनी बंदूक और चलने हो जाए ना कहीं पे हमसे। जल्दी
ठाकुर की हवेली। क्यों नहीं? आज ठाकुर काली चरण सिंह का राम नाम सा चलिए भैया, देर करने के लिए इसलिए आप चलिए इसी वक्त आपके मां भवानी, जय मां भवानी। मालपानी, ये हम क्या देख रहे हैं बेटा? इस रायपुर में कोई हादसा हो गया क्या? नहीं तो फिर आज रायपुर वासियों के चेहरे पर ये मायूसी कैसी, ये गमगीनता कैसी? अरे बाबू साहब, ये लोग गमगीन इसलिए है, ये आपके बारे में बात कर रहे थे। ये कह रहे थे लंबरदार कादनी कहाँ चले गए, मुलाकात नहीं हो रही, दर्शन नहीं दे रहे। मतलब ये लोग गुस्सा ने आपसे, अच्छा हमसे नाराज हैं कि मैंने इन्हें दर्शन नहीं दिए। हाँ यही बढ़िया है। जाहिर सी बात है मालपानी, जब यहाँ के लोग हमें भगवान समझते हैं और ये पुजारी है, अगर पुजारी भगवान के दर्शन ना पाए तो उसकी नाराजगी जायज है। बिल्कुल। लेकिन हमारी भी एक मजबूरी थी, वो कौन जो मैंने इन्हें अपने दर्शन नहीं दिए। आपको कौन मजबूरी है लंबरदार? मजबूरी ये थी, एक दिन बैठे बैठे मैंने सोचा कि जब यहाँ की प्रजा, यहाँ की जनता हमें इतना चाहती है, इतना मानती है, तो अगर मैं इलेक्शन लड़ जाऊं तो क्या ये प्रजा हमें वोट नहीं देगी? आराम फरमा रहा बे। क्यों नहीं देंगे बाबू साहब? ये सोच रहे आपा की जब चाह थी तो आपा को वोट दे, दूसरे को नहीं दे। वोट मुझे देंगे? हाँ बिल्कुल देंगे। और इस उम्मीद से, हमका पक्का उम्मीद है आपका। यही सोचकर मैं दिल्ली चला गया था। अच्छा। और इलेक्शन लड़ना मेरा बिल्कुल तय हो गया है, टिकट मिलना कन्फर्म हो गया है। क्या बात है? अब तो मैं सिर्फ इतना करना है क्या? कि जाकर रायपुर वासियों को इतना समझाना है कि साल इस समय इस बार बाबू कालीचरण सिंह इलेक्शन में खड़े हो रहे हैं। सबको अपना मत अपने मत से बाबू कालीचरण सिंह को देना है। और ये भी कह देना कि जो खुशी से देगा तो लूंगा, वरना जमींदार मैं हूं, जमाना मेरा है, जबरदस्ती ले लूंगा। जबरदस्ती करेगा ना पड़ी, आपका जबरदस्ती करेगा ना पड़ी ऐसे कि ये लोग चाहते हैं आपको तो आप वोट दें। हम जाके एक घर में, एक गांव में घुस गए, हर आदमी से कहते लंबरदार इलेक्शन लड़े की वोट दें। इलेक्शन में खड़े होने का नाम क्या लिया? साले फरियादी अभी से आना शुरू हो गए। किससे बात कर रहा है, किसके सामने खड़ा है, ये तो पता होना चाहिए।
इस रायपुर में कालीचरण का दबदबा है, रुतबा है। बेअदब इंसान हमारे सामने बेअदब से पास पेश आ रहा है। बेअदब इंसान तू है कौन? बेअदबी से पेश आ रहा है, कालीचरण का रुतबा नहीं जानता, अदब से पेश आ, वरना जमींदार मैं हूं, जमाना मेरा है। 2500 जूते मारूंगा, साले गांव के बाहर नजर आएगा। कालीचरण लगता है आजकल आंखों में सुरमा लगाना छोड़ दिए हो ठाकुर कालीचरण। पहचान मुझको काली, ज्वाला है नाम मेरा, पहचान मुझको काली, और आया हूँ लूटने को, क्या ख्याल तेरा काली। क्या नाम बताया? ज्वाला सिंह। ज्वाला, माफ करना भैया, जरा पहचानने में गलती हो गई है। अरे मारो मारो ना मुझको छोड़ो, जोड़ू मैं हाथ ज्वाला।
चरण। देखो, छोटी मोटी गलती हर आदमी से हो जाती है। अब जो हो गया एक सपना समझकर भूल जाओ। गंगा दुहाई दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी। ठाकुर कालीचरण, तू कहता है भूल जाऊं, क्या क्या भूल जाऊं रे? क्या क्या भूल जाओ ठाकुर कालीचरण? मेरी नजरों के सामने मेरी फूल जैसी गुड़िया का अस्मत लूट कर उसके साथ खिलौने की तरह खेला। ये भूल जाओ ठाकुर कालीचरण कि मेरी बीबी मीरा को तूने खंभे से बांध दिया। क्या ये भूल जाऊं ठाकुर कालीचरण, मेरे ही नजरों के सामने मेरी मां कान में आग लगा दिया था। अब ध्यान आओ भैया, अब समझ में आया कि तुम हमको मार क्यों रहे हो। अरे अब समझ में आया, तुम हमको इसलिए मार रहे हो कि मैंने तुम्हारी बेटी की इज्जत लूटी है, इसीलिए मार रहे हो ना। देखो एक काम करो, मारा मारी बंद करो भैया। मैंने तुम्हारी बेटी की इज्जत लूटी है तो मेरी इज्जत लूट लो। चट्टान सिंह, हम इसे ये मौत नहीं देंगे कि ये आसानी से मर जाए। हम इसे वो दर्दनाक मौत देंगे कि देखने वालों की रूह कांप जाए। इसे जकड़ लो रस्से में और ले चलो शमशान घाट, जहां पर हमने अपनी बेटी काजल का अंतिम संस्कार किया था। बेटी काजल, तेरा बाप आज तेरी आत्मा को शांति जरूर दिलाएगा। ठाकुर कालीचरण आज हमारे कब्जे में है, जिंदा नहीं छोड़ूंगा बेटी। मैं वहीं लेकर आ रहा हूँ जहाँ तेरा अंतिम संस्कार किया था। जब तू इसे जिंदा चलते हुए देखेगी तो तेरी आत्मा को शांति जरूर मिलेगी काजल। मैं आ रहा हूँ। यही है, यही है कालीचरण सिंह की हवेली। अबे कहाँ ठाकुर कालीचरण सिंह? अरे कहाँ छुप गया हवेली के अंदर? निकाल साले ये हरामजादा ऐसे नहीं निकलेगा। तुम यहीं पर रहो, मैं जा रहा हूं अंदर और हरामजादे को घसीटते हुए बाहर लेकर आता हूं। घसीट
ये मसाल वहां पर मिली है, मसाल। लेकिन भैया ये तो ज्वाला सिंह की पहचान है, इसका मतलब यह डाकू ज्वाला सिंह आया, ठीक कहती हो, ठाकुर कालीचरण सिंह को ले गया। ठीक कहती हो भैया चलिए उसका पीछा करते हैं। वह दुश्मन हमारा हमारे हाथ से निकलना नहीं चाहिए। चलिए भैया। कालीचरण, जरा इस नजारे को तो देखो। यहाँ मुर्दे जलाए जाते हैं, लेकिन आज एक जिंदा जलाया जाएगा। देखना चाहो?